दिस इज ब्राइट स्टार आइल्स पीटी इंस्टीट्यूट। टॉपिक नंबर 10, व्हाट आर योर हॉबीज़? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? माई हॉबीज़ आर गार्डनिंग, मेरी हॉबी जो है वो गार्डनिंग है, स्टाम्प कलेक्टिंग है एंड सर्फिंग ऑन द नेट, सर्फिंग ऑन द नेट के ऊपर सर्फ करना। वेन एवर एनी प्लांट्स ग्रो, जब भी कोई प्लांट उगता है, इट फिल्स मी विद सेंस ऑफ क्रिएशन एंड आई ऑब्जर्व इट्स डिफरेंट स्टेजेस। जब भी कोई पौधा उगता है तो ये मुझे सेंस ऑफ क्रिएशन का मतलब होता है, क्रिएशन का मतलब रचना, किसी चीज़ का बनना, तो इट फिल्स मी, ये मुझे भर देता है विद द सेंस ऑफ क्रिएशन, यानी मेरे मन में एक भावना सी भर जाती है कि देखो किस तरह से इस पौधे की रचना हुई है, यानी मैं इसके बारे में सोच करके अपने आप को आनंदित महसूस करता हूँ। आई ऑब्जर्व इट्स डिफरेंट स्टेजेस, मैं इसके अलग अलग स्टेजेस को ऑब्जर्व करता हूँ। थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा आई गेट द बेस्ट एंड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। इंटरनेट के द्वारा जो है मैं प्राप्त करता हूँ बेस्ट एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो बेस्ट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे नॉलेज अलग अलग पहलू के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, एजुकेशन में क्या लेटेस्ट हो रहा है, तो मेडिसिन के फील्ड में क्या लेटेस्ट है, एंटरटेनमेंट में क्या लेटेस्ट है, तो ऐसे सभी चीज़ों के लेटेस्ट नॉलेज के बारे में मैं इंटरनेट के द्वारा जानता हूँ, पता करता हूँ। हाउ डू द हॉबीज़ हेल्प अस इन आवर लाइफ? हॉबीज़ हमारे जीवन में कैसे मदद करता है? हॉबीज़ आर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वंस टाइम। हॉबी जो है किसी भी व्यक्ति के समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन है, यानी उसका सर्वोत्तम उपयोग है हॉबीज़। वी गेट नॉलेज, रिक्रिएशन, नेम एंड फेम ऑल्सो। वी गेट नॉलेज, इससे हमें नॉलेज मिलता है। रिक्रिएशन का मतलब होता है कि हम दोबारा से यानी नॉलेज मिलता है, मनोरंजन मिलता है, नेम एंड फेम, और हमें नेम फेम भी मिलता है। वी डोंट सफ़र फ्रॉम द सेंस ऑफ यूटिलिटी इफ़ वी परस्यू हॉबीज़। अगर हम हॉबीज़ करते हैं तो हमारे मन में बेकार बैठने की, यानी एक ऐसी भावना कि मैं बेकार हूँ, ऐसी भावना हमारे मन में नहीं आती है अगर हम हॉबीज़ को परस्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू अडॉप्ट वन ऑफ योर हॉबीज एज योर प्रोफेशन? क्या आप अपनी किसी हॉबी को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करोगे? यस ऑफ कोर्स, आई वुड लाइक टू अडॉप्ट माई हॉबीज ऑफ कंप्यूटर एज माई करियर। तो मैं अपनी हॉबीज जो है, कंप्यूटर की जो हॉबी है, उसको करियर के रूप में एक्सेप्ट करूँगा। आई वुड लाइक टू बी एन एक्सपर्ट इन सॉफ्टवेयर। मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जो है एक्सपर्ट बनना चाहूँगा, स्पेशली द रेडरेसल ऑफ इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम। इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को, रेडरेस का मतलब होता है समाधान करना, सॉल्यूशन करना, तो इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर मैं जो है एक्सपर्ट होना चाहूँगा, एक्सपर्ट बनना चाहूँगा। इज़ देयर एनी चेंज इन द हॉबीज़ ऑफ टुडे एज कम्पेयर टू दोज इन द पास्ट? क्या पास्ट के तुलना में आज जो लोगों की हॉबी है उसमें कुछ परिवर्तन है? यस, देयर आर ए लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हैं। इन द पास्ट द पीपल हैड ट्रेडिशनल हॉबीज़, लोगों की हॉबीज़ जो थी वो ट्रेडिशनल हॉबीज़ थी, लाइक रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, कीपिंग पेट्स, जानवरों को पालना, एक्सेट्रा। बट नाउ इन दिस हाईटेक ईरा, लेकिन आज जो हाईटेक ईरा है, पीपल आर फॉन्ड ऑफ हॉबीज़ लाइक ब्राउजिंग। लोग जो है फॉन्ड ऑफ मतलब शौक रखते हैं, हॉबीज़ लाइक ब्राउजिंग। ब्राउजिंग मतलब नेट के ऊपर कुछ भी नया कुछ सर्च करना, कंप्यूटर गेम्स, एनिमेशन एंड वेब डिज़ाइनिंग, यानी ये लोगों की जो है आजकल की हॉबीज़ हैं। शुड हॉबी क्लासेज भी इनकरेज्ड इन द स्कूल? वाई? क्या हॉबी क्लासेज जो है स्कूल में इनकरेज की जानी चाहिए? यस, हॉबी क्लासेज शुड बी रन इन द स्कूल ड्यूरिंग वेकेशन। वेकेशन के दौरान हॉबी क्लासेज जो है वो रन की जानी चाहिए। हॉबीज़ क्लासेज शुड बी रन ड्यूरिंग स्कूल वेकेशन। वेकेशन का मतलब हॉलीडेज होता है, जैसे आपके समर हॉलीडेज होती हैं, विंटर हॉलीडेज होती हैं, तो उनको वेकेशन बोलते हैं। तो जब भी वेकेशन होते हैं उस समय में हॉबी क्लासेज जो है वो स्कूल में होनी चाहिए। दीज क्लासेज विच गो ए रॉन्ग वे इन टीचिंग न्यू स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस टू द स्टूडेंट। दीज क्लासेज विल गो ए लॉन्ग वे। ये क्लासेज जो हैं एक अच्छा रोल अदा कर सकती है टीचिंग न्यू स्किल्स सिखाने में और उनकी प्रैक्टिस करवाने में, टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की मदद ये कर सकती है हॉबी क्लासेज। दे विल एन्जॉय वाइल दे रन, वो मतलब सीखने के साथ साथ एन्जॉय भी करेंगे।
दीज हॉबीज विल प्रोवाइड ए न्यू डायरेक्शन एंड मीनिंग टू द लिव्स ऑफ स्टूडेंट। दीज हॉबीज विल प्रोवाइड, ये जो हॉबीज हैं वो उपलब्ध करवाएंगी न्यू डायरेक्शन, यानी उनको एक नई दिशा देंगी, और मीनिंग टू द लिव्स, और उनके जीवन को एक नया अर्थ देंगी ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के जीवन को, स्टूडेंट के जीवन को एक नई दिशा और एक नया अर्थ जो है हॉबीज देंगी। 11 नंबर टॉपिक इज शॉपिंग। विच आर द फेवरेट शॉपिंग प्लेसेज इन योर सिटी? आपकी सिटी में कौन से फेवरेट शॉपिंग प्लेसेज हैं? इन माई सिटी देयर आर सो मैनी शॉपिंग सेंटर, बहुत सारे शॉपिंग सेंटर हैं, एंड सम शॉपिंग मॉल्स, और बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं। दीज प्लेसेज आर द हब ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। ये जो प्लेसेज हैं हब ऑफ एक्टिविटीज़, ये हब ऑफ एक्टिविटीज़ हैं फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यानी सुबह से शाम तक वहाँ पर भीड़ रहती है और कुछ न कुछ क्रियाकलाप वहाँ पर होता रहता है। डू यू डू योर ओन शॉपिंग? वाई? क्या आप अपनी शॉपिंग खुद करते हैं? यस आई डू माई ओन शॉपिंग। मैं अपनी शॉपिंग खुद करता हूँ। बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कलर्स। मैं कलर्स को लेकर के, डिज़ाइन को लेकर के, और पैटर्न ऑफ द थिंग्स, चीज़ों के पैटर्न को लेकर के मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, यानी मैं एक विशेष रुचि रखता हूँ। इफ़ समथिंग इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, अगर कोई चीज़ मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, यानी जैसी मेरी इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ नहीं होती है, आई डोंट यूज़ और वियर दोज थिंग अगेन एंड अगेन, तो मैं उन चीज़ों को बार बार यूज़ नहीं करता हूँ। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है दैट आई डू शॉपिंग फॉर माई सेल्फ, कि मैं अपने लिए शॉपिंग खुद करता हूँ। उसके बाद देखिए, विच आर द प्लेसेज वियर यू डू शॉपिंग? वाई? आई डू शॉपिंग फ्रॉम द फेमस शॉपिंग मॉल्स ऑफ माई सिटी। मैं अपनी सिटी के जो फेमस शॉपिंग मॉल है वहाँ से जो है शॉपिंग करता हूँ। दीज शॉपिंग मॉल्स ऑफर द प्रोडक्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल इन फुल वेराइटी। इन शॉपिंग मॉल के अंदर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं और फुल वेराइटी के अंदर मिलते हैं। दे डोंट अलाउ एनी बार्गेनिंग हियर, और वो किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं करते हैं। डू यू बिलीव इन बाइंग ब्रांडेड आइटम्स और नॉन ब्रांडेड आइटम्स? क्या आप ब्रांडेड आइटम में बिलीव करते हैं या नॉन ब्रांडेड आइटम में बिलीव करते हैं? आई एम ब्रांड कॉन्शियस, मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ। आई नो दैट ब्रांडेड आइटम आर एक्सपेंसिव बट दे गिव यू द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस्ड बाय द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। आई एम ब्रांड कॉन्शियस, मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ। आई नो दैट ब्रांडेड आइटम आर एक्सपेंसिव, मैं जानता हूँ कि जो ब्रांडेड आइटम एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो दुनिया के जो सबसे अच्छे उत्पादक होते हैं उनके सबसे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। यानी दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, उन बेस्ट प्रोड्यूसर्स के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं जो आप शॉपिंग मॉल में खरीदते हैं, यानी जो ब्रांडेड आइटम होते हैं। देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। द पैटर्न आर मैचलेस एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड, उनका जो पैटर्न होता है वो मैचलेस होता है। मैचलेस का मतलब जिसके समान दूसरा कोई ना हो, और ग्लोबली एक्सेप्टेड यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। हु डज़ द मैक्सिमम शॉपिंग इन योर फैमिली? वाई? आपकी फैमिली के अंदर मैक्सिमम शॉपिंग कौन करता है? माई मदर डज़ द मैक्सिमम शॉपिंग इन माई फैमिली, मेरी फैमिली के अंदर मेरी मदर जो है वो मैक्सिमम शॉपिंग करती हैं। माई फादर इज़ वेरी बिजी इन हीज़ बिजनेस, मेरे पिताजी जो है अपने बिजनेस में बहुत बिजी है। एंड मैनी टाइम्स ही हैज़ टू गो ऑन ए बिजनेस टूर, और बहुत बार उन्हें बिजनेस टूर पे जाना पड़ता है। सो ही डज़ नॉट हैव एनी टाइम टू परचेज द थिंग्स, इसलिए उन्हें टाइम नहीं होता है चीज़ों को परचेज करने के लिए। मोर ओवर, इससे भी अधिक, माई मदर हैज़ गॉट द नेक ऑफ बाइंग द बेस्ट थिंग, मेरी जो माँ हैं उनको जो है कला है, नेक ऑफ बाइंग का मतलब खरीदारी की कला है उनके अंदर, बेस्ट थिंग एट द रीजनेबल रेट, कि वो सबसे अच्छी चीज़ों को रीजनेबल रेट पे खरीदना उनको आता है। डू यू थिंक द ट्रेंड ऑफ शॉपिंग इन योर कंट्री हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स? ट्रेंड्स इन शॉपिंग हैव चेंज्ड ए लॉट इन माई कंट्री, मेरी कंट्री में जो शॉपिंग का ट्रेंड है वो बहुत बदल गया है। ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैव ओपनड द इंडियन मार्केट टू द ग्लोबल प्रोड्यूसर। ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन,
ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ने, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण और प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, इन दोनों ने हैव ओपनड द इंडियन मार्केट, इसने इंडियन मार्केट को खोल दिया है टू द ग्लोबल प्रोड्यूसर। ग्लोबल प्रोड्यूसर का मतलब ऐसे प्रोड्यूसर जो पूरे विश्व के लिए उत्पादन करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भारतीय मार्केट भी खुल गई है। ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर अवेलेबल इन इंडिया नाउ, पूरे दुनिया में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब भारत के अंदर आज उपलब्ध हैं। शॉपिंग मॉल हैव अशर्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ शॉपिंग, शॉपिंग मॉल ने हमें परिचय करवा दिया है। अशर का मतलब परिचय करवाना, मिलवाना, अवगत करवाना, हमें जो अवगत करवा दिया है एक नए स्टाइल की शॉपिंग से। क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन शॉपिंग हैव ब्रोट ए रेवोल्यूशन, क्रेडिट कार्ड के यूज से शॉपिंग करना और ऑनलाइन शॉपिंग ने जो है एक बड़ी क्रांति ला दी है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के यूज के क्या बेनिफिट्स और क्या लॉसेस हैं। क्रेडिट कार्ड हैव ओपनड अप ए न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, क्रेडिट कार्ड ने व्यापार का एक नया संसार खोल दिया है। क्रेडिट कार्ड हैव मेड शॉपिंग कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर, कन्वीनियंट सुविधाजनक। क्रेडिट कार्ड हैव मेड शॉपिंग कन्वीनियंट, इसने शॉपिंग को जो है सुविधाजनक बना दिया है एंड सेफ सुरक्षित बना दिया है। यू डोंट हैव टू कैरी कैश, आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड फेस रिस्क, और रिस्क को फेस नहीं करना पड़ता। इन मेनी केसेज, बहुत सारे केसेज में शॉपिंग थ्रू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना गिव यू स्पेशल डिस्काउंट, इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है एंड स्कीम मिलती है आपको। देयर इज ए पीरियड ऑफ पेमेंट से 45 डेज, और आपको 45 डेज का पेमेंट पीरियड मिलता है। यूजुअली टू मेक द पेमेंट, पेमेंट करने के लिए आपको जनरली 45 डेज का रिलैक्सेशन भी मिलता है। इन दिस वे यू कैन एडजस्ट योर बजट, और इस तरीके से आप अपने बजट को एडजस्ट कर सकते हैं। बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। द पीपल इंडल्ज इन ओवर स्पेंडिंग, लोग जो है ओवर स्पेंडिंग के अंदर लग जाते हैं, यानी बिना जरूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं। एंड डिस्टर्ब द फैमिली बजट, और फैमिली बजट को डिस्टर्ब कर लेते हैं। हैकिंग इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम वेयर द क्रेडिट कार्ड होल्डर सफर ह्यूज फिनेंशियल लॉसेज, और कई बार जो हैकर्स होते हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड को हैक करके और वो खुद शॉपिंग कर लेते हैं और आपको फिनेंशियल लॉसेज को सफ़र करना पड़ता है, यानी सहन करना पड़ता है। व्हाट आर द शॉपिंग ट्रेंड ऑफ यंगस्टर्स ऑफ टुडे, आजकल के जो युवा लोग हैं उनका शॉपिंग ट्रेंड क्या है। मोस्टली द यंगस्टर्स आर रोमांटिक एंड ओवर एम्बिशियस, जो यंगस्टर्स होते हैं रोमांटिक होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ डूइंग शॉपिंग एट शॉपिंग मॉल, वे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने का शौक रखते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑलमोस्ट ऑल द लग्जरीज, वो जो है इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी रुचि होती है लग्जरीज खरीदने में, यानी जो विलासता की चीज़ें हैं उनको खरीदने में उनकी रुचि होती है। ऑफ लाइक बिग कार्स, जैसे बड़ी कारें, बिग मोबाइल फ़ोन, एंड वियरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स को पहनना, ये उनका शौक होता है। बार्गेनिंग इज समथिंग स्ट्रेंज टू दीज यंगस्टर्स, और बार्गेनिंग करना इन युवा लोगों के लिए एक मतलब ऐसी चीज़ है, यानी यूँ कह सकते हैं आप, यू कैन से दैट बार्गेनिंग करना जो है यंगस्टर्स जो है वो लाइक नहीं करते हैं। बार्गेनिंग शब्द होता है मोल भाव करना, तो यू कैन नोट डाउन इन योर रजिस्टर। एंड एक इसका सिनोनिम होता है हैगल, HAGGLE, हैगल का मीन भी बार्गेनिंग करना होता है। व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल डूइंग शॉपिंग, शॉपिंग करते हुए हमें क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें दिमाग में रखी जानी चाहिए। शॉपिंग इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, एक देखो बहुत अच्छी फ्रेज आपके सामने है, शॉपिंग इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब शॉपिंग करना हर एक के बस की बात नहीं है। एवरीबडीज कप ऑफ टी मतलब हर एक के बस की बात नहीं है। वन शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वंस बजट एंड प्रेफरेंस, व्यक्ति को अपने बजट और प्रेफरेंस के बारे में हमेशा जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। यूजुअली द सेल पर्सन ट्रैप द कस्टमर, जनरली क्या होता है कि सेल पर्सन जो होते हैं वो कस्टमर को ट्रैप कर लेते हैं एंड फोर्स देम टू बाय प्रोडक्ट विच आर प्रॉफिटेबल टू द शॉपकीपर, और उनको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य करते हैं जो शॉपकीपर के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। वन शुड नॉट बी फूल्ड बाय एडवर्टीजमेंट मेड बाय द कंपनीज, एक व्यक्ति को कभी भी
जो एडवर्टीजमेंट कंपनी के द्वारा किए जाते हैं उनके चक्कर में फंस के मूर्ख नहीं बनना चाहिए। डू यू बिलीव इन डूइंग द शॉपिंग व्हेन देयर इज ऑफ सीजन डिस्काउंट? क्या आप ऑफ सीजन के अंदर शॉपिंग करना पसंद करते हैं जब कंपनी आपको विशेष डिस्काउंट देती हैं? जैसे ऑफ सीजन का मतलब जैसे सर्दी के अंदर आप एसी खरीदते हैं, तो सर्दी के अंदर हमें एसी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी उसका सीज़न नहीं होता है, तो उस पीरियड में अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको कंपनी डिस्काउंट देती है, तो क्या आप उसको खरीदना पसंद करते हैं? मोस्टली आई डू द शॉपिंग व्हेन एवर द सीजन इज़ इन। मैं हमेशा शॉपिंग तभी करता हूँ जब उसका सीज़न होता है। बट इफ़ आई सी द ऑफ सीजन डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन ब्रांडेड आइटम, लेकिन कभी मुझे दिखता है कि ब्रांडेड आइटम के ऊपर ऑफ सीजन डिस्काउंट मिल रहा है, आई अवेल द अपॉर्चुनिटी, तो मैं उस मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। इट कैन सेव आवर मनी, इससे हमारा पैसा बचता है, एंड गिव्स अस यूटिलिटी फॉर सम टाइम, और कभी कभी वो चीज़ हम उसी समय उपयोग में भी ले सकते हैं। डू यू बिलीव इन डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग? क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करने में बिलीव करते हैं? नो डाउट ऑनलाइन शॉपिंग इज़ न्यू ट्रेंड। इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग करना एक न्यू ट्रेंड है। इट इज़ कन्वीनियंट टू दोज पीपल, ये उन लोगों के लिए कन्वीनियंट है हु डू नॉट हैव एनी टाइम, जिनके पास समय नहीं होता है टू गो टू द मार्केट, मार्केट जाने के लिए। बट आई कैन ईजीली स्पेयर सम टाइम फॉर शॉपिंग, लेकिन मैं शॉपिंग के लिए आसानी से अपना कुछ समय निकाल लेता हूँ। आई कैन नॉट बिलीव इन क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शोन ऑन द इंटरनेट। जो क्वालिटी और जो प्राइस प्रोडक्ट की दिखाई जाती है इंटरनेट के ऊपर, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मोर ओवर, इससे भी अधिक, जैसे आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हैं और आप उसके बारे में 2-3 विशेष चीज़ें बता देती हैं, उसके बाद फर्दर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, तो आप क्या है, कनेक्टर यूज़ करते हैं। जैसे मोर ओवर, आई विल नोट डाउन सम ऑफ द करेक्टर्स आई एम गोइंग टू टेल यू। मोर ओवर, MOREOVER, more than that, more than that. Next is what is more? Moreover, more than that, what is more? Moreover, more than that, what is more? In addition, that's not all. Apart from this, in addition, that's not all. Apart from this, ये कनेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर, देयर इज़ ए हाई रिस्क ऑफ क्रेडिट कार्ड बीइंग मिसयूज्ड, क्रेडिट कार्ड के मिसयूज़ के होने के बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस रहते हैं। इट इज़ माई प्लेजर टू गो टू द मार्केट, मुझे खुशी होती है बाज़ार जाने में, एंड बाई द थिंग्स विद माई फैमिली, और चीज़ें खरीदने में अपने परिवार के साथ। आई एन्जॉय दीज मोमेंट इन द मार्केट, और मार्केट में मैं इन क्षणों का एन्जॉय करता हूँ, इन क्षणों को आनंद लेता हूँ। Our next topic is club. Are you a member of club? क्या आप जो हैं किसी क्लब के मेंबर हैं? Yes, I am a member of so many clubs. मैं बहुत सारे क्लब का मेंबर हूँ, लाइक क्रिकेट क्लब, डायमंड क्लब, मदर टेरेसा सोशल वेलफेयर क्लब एंड लॉयंस क्लब। तो ये क्लब के कुछ नाम हैं, आप भी अपनी तरफ से कुछ नेम ऐड कर सकते हैं। तो आई एम मेंबर ऑफ सो मैनी क्लब्स, मैं बहुत सारे क्लब का मेंबर हूँ। वाई शुड ए पर्सन बी ए मेंबर ऑफ ए क्लब? एक व्यक्ति को क्लब का मेंबर क्यों होना चाहिए? देखिए, आप में कुछ इंटरेस्ट है, आप कुछ सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल अकेले उस काम को नहीं कर सकते। लेकिन जब आप क्लब के मेंबर होते हैं तो आप पर्टिकुलर उसी क्लब को चुनते हैं जो आपकी हॉबी या जो सर्विस आप देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग है, तो आपको वहाँ पर इजीली जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए, या आप जो इच्छा रखते हैं उस काम को करने के लिए। तो वाई शुड ए पर्सन बी ए मेंबर ऑफ ए क्लब? एक व्यक्ति को क्लब का मेंबर क्यों होना चाहिए? क्लब गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज सो दैट यू कैन रिमूव द टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ द माइजरेबल पीपल। क्लब जो है वो आपको एक मौका देता है टू डू सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, समाज कल्याण के कुछ कार्य करने के लिए, जिससे कि आप जो है टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ माइजरेबल पीपल, जो माइजरेबल लोग हैं उनकी आंखों से जो है आप आंसू पोंछ सकते हैं। बीइंग ए मेंबर ऑफ ए स्पेशल क्लब, एक स्पेशल क्लब के मेंबर होने के नाते वन कैन डेवलप दैट पर्टिकुलर स्किल, आप जो है एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ऑफ विच वन इज़ फॉन्ड ऑफ, जिसका कि एक व्यक्ति को शौक होता है, वो पर्टिकुलर स्किल जो है आप क्लब का मेंबर बन करके और डेवलप कर सकते हैं। आर देयर एनी इंटरनेशनल क्लब इन योर सिटी? क्या आपकी सिटी में कुछ इंटरनेशनल क्लब भी हैं? देयर आर सो मैनी इंटरनेशनल क्लब लाइक लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब एंड
YMCA एंड YWCA एक्सेट्रा। ये कुछ इंटरनेशनल क्लब के नाम हैं, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब एंड YMCA एंड YWCA। What are the activities performed by these international club? इन इंटरनेशनल क्लब यानी ये जो इंटरनेशनल क्लब हैं वो किस तरह के काम करते हैं? इंटरनेशनल क्लब हैव वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, इनके प्रोजेक्ट जो है बहुत एम्बिशियस हैं। दीज क्लब हैव ए कमिटमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये जो क्लब हैं हैव ए कमिटमेंट, ये कमिटमेंट रखते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए ये वचनबद्धता है, वचनबद्ध हैं। दे आर परफॉर्मिंग प्रेज वर्दी जॉब, वे प्रेज वर्दी मतलब प्रशंसा योग्य जो है जॉब करते हैं इन हेल्पिंग द पुअर एंड द नीडी, पुअर और नीडी लोगों की हेल्प करने में ये प्रेज वर्दी यानी प्रशंसा योग्य कार्य करते हैं। दे ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, आई कैंप लगाते हैं, अडल्ट एजुकेशन कैंप लगाते हैं एंड कंस्ट्रक्ट ओल्ड एज होम, और बुजुर्गों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए घर भी बनाते हैं, असहाय जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए घर भी बनाते हैं। आर देयर एनी न्यू टाइप ऑफ क्लब, क्या कुछ नए तरह के क्लब भी हैं? यस, मैनी न्यू क्लब्स आर टेकिंग प्लेस टू कैटर टू द नीड ऑफ न्यू एज। आज के जो नई युवा पीढ़ी है उसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आजकल कुछ नए क्लब भी बने हैं जो युवा पीढ़ी, आज की जो पीढ़ी है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम करती है। देयर आर लाफिंग क्लब्स, किटी क्लब्स, फ्रेंडशिप क्लब, पर्टिकुलर फैन क्लब, इंटरनेट क्लब। देयर आर लाफिंग क्लब, कुछ लाफिंग क्लब हैं, किट्टी क्लब्स हैं, फ्रेंडशिप क्लब हैं, पर्टिकुलर फैन क्लब्स हैं, इंटरनेट क्लब्स हैं। दीज क्लब्स कम इनटू बीइंग, कम इनटू बीइंग का मतलब होता है अस्तित्व में आना। दीज क्लब कम इनटू बीइंग, ये क्लब अस्तित्व में आए इन ऑर्डर टू मीट, मीट का मतलब होता है जरूरत को पूरा करना, इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए ही इन क्लब्स का जो है, ये क्लब जो है अस्तित्व में आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं